आज हम देखते उत्तराखंड की बड़ी खबरें। उत्तराखंड का जनादेश आज विधानसभा चुनाव सभी 70 सीटों पर सुबह 8 बजे से शुरू होगी मतगणना। विधानसभा चुनाव के 23 दिन बाद बृहस्पतिवार यानी आज उत्तराखंड में सभी 70 विधानसभा सीटों के चुनाव नतीजे आएंगे। इसके साथ ही यह भी साफ हो जाएगा कि इस बार सत्ता की बागडोर किस दल के हाथों में आएगी। पिछले 4 चुनाव से सरकार बदलने की परंपरा टूटेगी या कायम रहेगी। मुख्यमंत्री के चुनाव हारने सहित तमाम मिथकों से भी आज दोपहर 2 बजे तक पर्दा उठ जाएगा। यूपी, पंजाब, मणिपुर व गोवा में भी नतीजे आज। तो अनुमान, दावों और अटकलों का दौर खत्म। अब अंजाम की बारी। सियासी दृष्टि से बेहद अहम और अगले लोकसभा चुनाव से पहले की सेमीफाइनल मुकाबला माने जा रहे उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों के परिणाम बृहस्पतिवार को घोषित हो जाएंगे। रूस के तेवर नरम। अब यूक्रेन की सरकार गिराने का इरादा नहीं, वार्ता से जताई उम्मीद। तो यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के नाटो में शामिल न होने के ऐलान के बाद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी नरमी दिखाई है। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जाखारोवा ने बुधवार को बताया कि हमारा मकसद यूक्रेन की सरकार को गिराना नहीं बल्कि तटस्थ स्थिति सुनिश्चित करना है। रूस इस लक्ष्य को हासिल भी करेगा। 700 भारतीय आज स्वदेश के लिए भरेंगे उड़ान। तो युद्धग्रस्त सूमी से निकाले गए करीब 700 भारतीय बृहस्पतिवार को भारत लौट सकते हैं। बुधवार को विशेष ट्रेन के जरिए सभी पोलतावा से निकल गए। यह ट्रेन छात्रों को लवील लेकर आएगी। यहां से बस से पोलैंड लाया जाएगा, फिर स्वदेश के लिए उड़ान भरेंगे। खटीमा और सितारगंज सीट के सबसे पहले आएंगे नतीजे। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव की मतगणना में बृहस्पतिवार को सबसे पहले खटीमा और सितारगंज विधानसभा सीटों के नतीजे आएंगे, जबकि सबसे बाद में ज्वालापुर, भगवानपुर और रुड़की सीटों के नतीजे आने का अनुमान है। प्रदेश भर में कुल 907 टेबल पर ईवीएम से काउंटिंग और 389 टेबल पर पोस्टल बैलेट की काउंटिंग होगी। 7,000 से ज़्यादा कर्मचारी करेंगे वोटों की गिनती। तो लोकतंत्र के महापर्व में नतीजों को प्रमाण तक पहुंचाने का काम 7,000 से ज़्यादा कर्मचारी करेंगे। निर्वाचन कार्यालय ने सभी 70 विधानसभा सीटों की मतगणना के लिए 70 प्रेक्षक तैनात किए हैं। भाजपा का चेहरा पुष्कर धामी। कांग्रेस में नहीं किसी पर हामी। तो बार बार मुख्यमंत्री बदलने के लिए सुर्खियों में रहे उत्तराखंड को एक बार फिर नया मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है। सत्तारूढ़ भाजपा वर्तमान मुख्यमंत्री के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है। यदि पार्टी मिथक तोड़ते हुए सत्ता में वापसी करती है तो पुष्कर सिंह धामी ही मुख्यमंत्री बनेंगे। दूसरी तरफ कांग्रेस सत्ता में आती है तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा, यह सवाल सड़क से लेकर राजनीति गलियारों में भी सबसे ज़्यादा सुर्खियों में रहा। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का नाम सबसे अधिक चर्चा में है। किसकी किस्मत पलटेंगे 1 लाख डाक मतपत्र। तो विधानसभा चुनाव में पोस्टल बैलेट यानी डाक मतपत्र इस बार किसकी किस्मत पलटेंगे। 1 लाख से अधिक डाक मतपत्र अब तक आ चुके हैं। बृहस्पतिवार की सुबह 8 बजे तक आने वाले डाक मतपत्रों को काउंटिंग में शामिल किया जाएगा। 23 लोग संक्रमित, 1 की मौत। उत्तराखंड में कोरोना की तीसरी लहर थमने की ओर है। बीते 24 घंटे के भीतर 23 नए संक्रमित मिले, जबकि 1 मरीज ने दम तोड़ दिया। 50 संक्रमित ठीक हुए हैं। 444 सक्रिय मरीजों का इलाज चल रहा है। तो उत्तराखंड के हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून जिले में 10, नैनीताल में 3, अल्मोड़ा, हरिद्वार, चमोली में 2-2, पौड़ी, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, टिहरी जिले में 1 ही संक्रमित मिला। बागेश्वर, चंपावत, उधमसिंह नगर और उत्तरकाशी जिले में कोई नया संक्रमित नहीं मिला। प्रदेश में 1 कोरोना मरीज की मौत हुई है। इसमें बेस हॉस्पिटल कोटद्वार में भर्ती कोरोना मरीज ने दम तोड़ दिया। युद्ध क्षेत्र से सभी भारतीय बाहर। तो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा यूक्रेन से पोलैंड पहुंचे छात्र आज स्वदेश लौटने की उम्मीद है। बमबारी के बीच बहादुरी बुद्धि बल से बचाए 20,000 भारतीय। तो ऑपरेशन गंगा, आपको एयरलिफ्ट फिल्म याद होगी। इसमें युद्ध का सामना कर रहे कुवैत से हज़ारों भारतीयों को बचाकर स्वदेश लाया गया था। कुछ इसी तरह युद्ध से जूझ रहे यूक्रेन से 20,000 से ज़्यादा भारतीय छात्र और नागरिक बचाए गए हैं। उत्तरकाशी की 2 पेयजल योजनाओं में करोड़ों का घपला।
तो उत्तरकाशी की 2 पेयजल योजनाओं में 5 करोड़ का घपला किया गया है। 5 करोड़ की लागत की इन 2 पेयजल योजनाओं का लाभ 10 साल बाद भी ग्रामीणों को नहीं मिला है। ये दिक्कत इंजीनियरों की ओर से योजना का गलत डिजाइन किए जाने और सही तरीके से काम न होने के कारण पेश आ रही है। बागियों पर सुर नरम, निर्दलीयों की घेराबंदी। तो एग्जिट पोल में कांटे की टक्कर की संभावनाओं के बीच भाजपा और कांग्रेस के दिग्गजों ने जीतने की स्थिति वाले अपने बागियों को लेकर सुर नरम कर दिए हैं। राज्यपाल से मिले मुख्यमंत्री धामी। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को राजभवन पहुंचकर राज्यपाल गुरमीत सिंह से मुलाकात की। उधर स्पीकर प्रेमचंद अग्रवाल ने भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय व मुख्यमंत्री से मुलाकात की। कांग्रेस के जीते प्रत्याशी सीधे मुख्यालय पहुंचेंगे। तो मतगणना का परिणाम आने के तुरंत बाद कांग्रेस के जीते प्रत्याशियों को तुरंत देहरादून स्थित पार्टी मुख्यालय पहुंचने के लिए कहा गया है। धामी रावत मतगणना पर दून से नजर रखेंगे। तो मतगणना के दौरान गुरुवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी व पूर्व सीएम हरीश रावत दून से ही अपनी सीटों की मतगणना पर नजर रखेंगे। क्रिकेट खेलना है तो इन नए नियमों को जान लें। तो क्रिकेट को और रोमांचक बनाने के लिए नियमों में कई बदलाव किए जा रहे हैं। नियम बनाने वाली संस्था मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब ने आईसीसी को ये सुझाव दिए हैं जो 1 अक्टूबर से लागू होंगे। रोड एक्सीडेंट में होमगार्ड की मौत। तो नेहरू कॉलोनी क्षेत्र में हादसे में होमगार्ड की मौत हो गई। नीट यूजी की पात्रता के लिए अधिकतम आयु सीमा खत्म। तो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने नीट यूजी 2022 परीक्षा में पात्रता के लिए अधिकतम आयु सीमा खत्म कर दी। अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि सीबीएसई ने 2017 में अनारक्षित उम्मीदवारों के लिए 25 व आरक्षित वर्ग के लिए 30 साल उम्र तक की जो सीमा लगाई थी उसे ख़त्म कर दिया गया। आयोग के सचिव डॉक्टर पुलकेश कुमार के मुताबिक पिछले साल अक्टूबर में हुई चौथी बैठक में यह फैसला किया गया। इस संबंध में स्नातक चिकित्सा शिक्षा 1997 पर विनियमों में उपयुक्त रूप से संशोधन के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न हाईकोर्ट में अक्सर आयु मापदंड को लेकर के सवाल उठते रहे हैं। अब उम्मीदवार जितनी बार चाहें परीक्षा में बैठ सकेंगे। इसके अलावा विदेश में दाखिला चाहने वालों को भी इस फैसले का फ़ायदा होगा। उत्तराखंड में भी पुरानी पेंशन की जगी उम्मीद। तो राजस्थान के बाद बुधवार को छत्तीसगढ़ में भी पुरानी पेंशन बहाल कर दी गई। इससे पुरानी पेंशन बहाली की लड़ाई लड़ रहे पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन और राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा ने छत्तीसगढ़ सरकार का आभार जताया है। साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई है कि प्रदेश में बनने जा रही नई सरकार भी जल्द पुरानी पेंशन बहाली का अहम फैसला लेकर प्रदेश के 80,000 से ज़्यादा कर्मचारियों को सौगात देगी। राजभवन में वसंतोत्सव का समापन। तो सुनहरी यादों के साथ राजभवन में आयोजित वसंतोत्सव का बुधवार को समापन हो गया। 2 दिवसीय कार्यक्रम में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ। पुष्प प्रदर्शनी को देखने के लिए सैकड़ों लोग राजभवन पहुंचे। विभिन्न श्रेणियों में सबसे अधिक अंक पाकर आईआईटी रुड़की ने रनिंग ट्रॉफी जीती। समापन अवसर पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने सभी विजेताओं को सम्मानित किया। साथ ही उन्होंने उद्यान विभाग की कॉफ़ी टेबल बुक का भी विमोचन किया। राजभवन में आयोजित वसंतोत्सव में सेना के जवानों के साथ गाना गाते मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। अग्निशमन अधिकारी की परीक्षा 13 अप्रैल को। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से उत्तराखंड अग्निशमन एवं आपात सेवा विभाग के अंतर्गत मुख्य अग्निशमन अधिकारी की स्क्रीनिंग परीक्षा 13 अप्रैल 2022 को आयोजित की जाएगी। परीक्षा का आयोजन 10 से 12 बजे के बीच आयोग के परीक्षा भवन में किया जाएगा। मुख्य अग्निशमन अधिकारी की स्क्रीनिंग परीक्षा के लिए योग्य अभ्यर्थी 29 मार्च से अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। वही खबर है, देहरादून से कोचिंग संस्थान के छात्रों के साथ मारपीट में मुकदमा दर्ज किया गया है। उत्तराखंड में इन दिनों केंद्रीय विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती निकल रही है। इसी क्रम में आज उत्तरकाशी जिले में भी केंद्रीय विद्यालय में टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी शिक्षकों की भर्ती निकली हुई है।
तो इसमें पीजीटी शिक्षकों में जीव विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान एवं गणित के पदों पर भर्ती निकली हुई, जबकि टीजीटी में इंग्लिश के पदों पर भर्ती निकली है। वहीं प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती निकली है। साथ ही नर्स, परामर्शदाता, इसके साथ ही खेलकूद, कला और शिल्प और कंप्यूटर प्रशिक्षक के पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसके लिए अभ्यर्थी जो हैं 22 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर दी गई है rajgadi.kvs.ac.in। इस पर जाकर के पूरी जानकारी ले सकते हैं। साथ ही आवेदन पत्र भी यहाँ से डाउनलोड करके फॉर्म भर सकते हैं। इसके साथ ही इसका जो इंटरव्यू है, इंटरव्यू के लिए 23 मार्च को बुलाया जाएगा और इसके लिए 23 मार्च को 9 बजे का समय दिया गया है। इसके साथ ही उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने एक विज्ञप्ति यहाँ पे जारी की है। इसमें उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सिविल प्रवर अधीनस्थ सेवा प्रारंभिक परीक्षा को लेकर के जारी किया गया है। तो इसे बताया गया कि 318 पदों पर परीक्षा के लिए आवेदन जो किए गए थे, उसमें अभ्यर्थियों के लिए उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सिविल प्रवर अधीन सेवा प्रारंभिक परीक्षा जो है वो 3 अप्रैल 2022 रविवार को उत्तराखंड के विभिन्न नगरों में किया जाएगा। अभ्यर्थी उक्त परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र जो हैं वो 16 मार्च से आयोग की वेबसाइट ukpsc.gov से डाउनलोड कर सकते हैं। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के, तो गेल लिमिटेड में 48 पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसके लिए अभ्यर्थी जो हैं वो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 16 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं इंडिया एक्जिम बैंक में 25 पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसके लिए अभ्यर्थी 14 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में 193 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 14 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद में भर्ती निकली हुई है। इसके लिए 20 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में 11 पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसके लिए अभ्यर्थी जो हैं वो 4 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण में भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 17 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं CISF में हेड कांस्टेबल के पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसमें 249 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी जो हैं वो 31 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं HRRI में 46 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी 15 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं CGPSC में 44 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी 11 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं DRDO में 10 पदों पर भर्ती निकली हुई है, रिसर्च एसोसिएट व अन्य पदों पर। इसके लिए अभ्यर्थी 16 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। गंगा में डूबे युवक का शव बरामद। तो शिवरात्रि के दिन सेल्फी लेते हुए फूलचट्टी घाट पर गंगा में डूबे दिल्ली निवासी युवक का शव पुलिस ने साईं घाट ऋषिकेश से बरामद कर लिया है। ट्रक से टकराकर रेलवे क्रॉसिंग का फाटक टूटा। तो रायवाला के पास स्थित रेल क्रॉसिंग का फाटक, वहां से गुजर रहे एक ट्रक से टकराकर टूट गया। रैंगिंग मामले में जांच कर रिपोर्ट दें। तो हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में छात्रों के सिर मुड़वाने का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया। हाईकोर्ट ने कुमाऊं कमिश्नर व DIG को जांच अधिकारी बनाते हुए 2 सप्ताह में रिपोर्ट दाखिल करने के आदेश दिए हैं। जीत की खुशी में जुलूस नहीं निकाल पाएंगे प्रत्याशी। तो विधानसभा चुनाव में विजयी प्रत्याशी इस बार जीत की खुशी में जुलूस नहीं निकाल पाएंगे। भारत निर्वाचन आयोग और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के कोविड नियंत्रण संबंधी दिशा निर्देशों के तहत 10 मार्च तक राजनीतिक जुलूस प्रदर्शन प्रतिबंधित है। वही खबर है हरिद्वार से, कांग्रेसियों ने स्ट्रांग रूम के बाहर किया हंगामा। तो CCTV कैमरे में सिग्नल न आने का आरोप लगाते हुए कांग्रेसियों ने शिवडेल पब्लिक स्कूल स्थित स्ट्रांग रूम के बाहर हंगामा किया। उत्तराखंड बोर्ड के परीक्षा कार्यक्रम पर उठे सवाल। तो पहाड़ के कई गांवों में गुलदार का खतरा बना हुआ है। ऐसे में उत्तराखंड बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर के सवाल उठाए जा रहे हैं। बोर्ड की ओर से जारी परीक्षा कार्यक्रम पर नज़र डालें तो सुबह 8 बजे से प्रथम पाली की परीक्षा होनी है। इसके लिए रात खुलने से पहले पर्वतीय क्षेत्रों के विद्यार्थियों को घर से निकलना होगा। ऐसे में यदि कोई अनहोनी हुई तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी, यह विचारणीय प्रश्न है। अधिवक्ता रोहित डंडरियाल ने बोर्ड सचिव के साथ ही माध्यमिक शिक्षा निदेशक को पत्र भेज पूरी स्थिति से अवगत कराया है। साथ ही परीक्षा समय में परिवर्तन की मांग की है।
यदि सुबह 8 बजे से होने वाली परीक्षा के लिए विद्यार्थियों को 7:30 बजे तक विद्यालय में पहुंचना पड़ेगा। यह तभी संभव होगा जब विद्यार्थी घर से 5:30 बजे विद्यालय की राह पकड़ेगा। यह भी कहा गया है कि शाम की परीक्षा शाम 5 बजे ख़त्म होगी तो विद्यार्थी को घर पहुंचने में 7 बज जाएंगे। पत्र में कहा गया है कि पर्वतीय क्षेत्रों में गुलदार सहित अन्य जंगली जानवरों का आतंक आम बात हो चली है। ऐसे में परीक्षा देने के लिए आ रहे विद्यार्थियों के समक्ष जंगली जानवर का खतरा रहेगा। उन्होंने विद्यार्थियों की जीवन रक्षा की खातिर परीक्षा के समय में परिवर्तन की मांग की है। टनकपुर में ट्रेन से कटकर 3 साल की बच्ची की मौत। तो खेलते खेलते रेलवे ट्रैक के पास पहुंची 3 साल की बच्ची की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। जागेश्वर धाम की प्राचीन लिपि का राज खुलेगा। तो विश्व प्रसिद्ध जागेश्वर धाम के मंदिर समूह के शिलालेखों में अंकित करीब 1,500 साल पुरानी लिपि के रहस्य से जल्द पर्दा उठेगा। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण की एपिग्राफी शाखा ने इस लिपि के अनुवाद का कार्य शुरू कर दिया है। वही खबर है ये पिथौरागढ़ से आज होगा 28 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला। चंपावत के 14 प्रत्याशियों की धड़कनें तेज हो गई हैं। पिथौरागढ़ की नई सरकार से पुरानी उम्मीदें। तो जिले दशकों बाद भी धरातल पर साकार नहीं हो पाई कई योजनाएं, लोग बोले नई सरकार करे साकार। मजदूरों पर नेपाली नागरिकों ने किया पथराव। तो धारचूला में काली नदी के कटाव को रोकने के लिए भारत की तरफ से बनाए जा रहे तटबंधों का नेपाली नागरिकों ने विरोध किया। विरोध जताते हुए नेपाली नागरिकों ने तटबंध निर्माण में जुटे मजदूरों पर पथराव किया। अतिक्रमण पर चला प्रशासन का डंडा। तो पिथौरागढ़ से खबर आई है। जौलजीबी में 8 पेटी शराब के साथ एक को गिरफ्तार किया गया। वही खबर आई है लोहाघाट से सस्ते दामों पर कार खरीदने के लालच में 59,000 रुपये गंवाए। खबर है चंपावत से डंडा बिस्ट और त्यारकुड़ा में पानी को तरसे लोग। दुराचार पीड़िता व परिजनों की सुरक्षा की मांग। तो दुराचार की पीड़िता व परिजनों ने पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाते हुए धरना दिया। उन्होंने कहा कि अज्ञात लोग उनके घर पहुंचकर उन्हें धमका रहे हैं। अस्पताल में भर्ती पीड़िता भी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है। बावजूद इसके पुलिस सुरक्षा के प्रबंध करने से बच रही है। बुधवार को विभिन्न संगठनों ने दुराचार की पीड़िता के परिजनों के साथ गांधी चौक पर प्रदर्शन किया। वहीं खबर आई है नानक मत्ता से जेएसपी की टक्कर से बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई। महिला कांस्टेबल से छेड़छाड़ में अधिवक्ता पर मुकदमा। तो नैनीताल में एक महिला कांस्टेबल से छेड़छाड़ के आरोप में अधिवक्ता के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। चमोली आपदा पर शोध को मिला अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। तो बीते वर्ष 7 फरवरी को चमोली जिले में आई आपदा पर किए गए एक शोध को अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मानित किया गया। यह शोध विख्यात जर्नल साइंस में प्रकाशित हुआ। होलाष्टक आज से इस बार होली में बन रहे कई शुभ योग। तो फागुन मास 18 मार्च को होली के साथ समाप्त हो जाएगा। इस साल होली का त्यौहार काफ़ी खास होने जा रहा है। होली पर इस साल कई शुभ योग बनने जा रहे हैं। गढ़वाल में आज मतपत्रों से शुरू होगी मतगणना। तो सामान्य प्रेक्षक ने ली मतगणना की तैयारी बैठक। निर्वाचन आयोग ने दिए निर्देश। पोस्टल बैलेट कक्षों में निगरानी बनाए रखें। तो आज बंद रहेगी शराब की दुकानें। तो चुनावी नतीजे घोषित होने पर आज जिले के सभी विदेशी मदिरा की दुकानें बंद रहेंगी। पौड़ी में 5 शिक्षिकाओं को किया गया सम्मानित। ट्रैवल एजेंसियों ने 20% बढ़ाया किराया। तो चारधाम यात्रा के लिए आने लगी एडवांस बुकिंग। डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़े तो किराए में और हो जाएगी बढ़ोतरी। वही खबर है ये नई टिहरी से दुष्कर्म के मामले में 10 वर्ष की कैद। तो छात्रा के साथ दुष्कर्म करने वाले उसके दोस्त को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमा पांडे की अदालत ने 10 वर्ष का सश्रम कारावास और 5,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
चमोली जिले में इस बार खूब खिले लाल बुरांस। तो इस साल सर्दियों में दिसंबर से लेकर फरवरी तक हुई रिकॉर्ड बर्फबारी पेड़ पौधों के लिए वरदान साबित हुई है, जो कि पर्यावरण के लिहाज से शुभ संकेत है। इस साल पहाड़ों में वसंत के मौसम में खिलने वाला सबसे खूबसूरत फूल बुरांस समय पर खिलता दिख रहा है। वही खबर है, लक्सर से पत्नी की हत्या करने के दोषी पति को उम्र कैद की सजा हुई। धात फूलदेई को सृजन पर्व के रूप में मनाएंगे। तो सामाजिक सरोकार से जुड़ी धात संस्था उत्तराखंड के बाल पर्व फूलदेई को बच्चों के सृजन पर्व के रूप में मनाएगी। 14 मार्च से 1 महीने तक होंगे कई कार्यक्रम। वही खबर है, अल्मोड़ा से 64 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला आज होगा। बागेश्वर महाविद्यालय में आज होगी वोटों की गिनती। रानीखेत सीट पर टूटेगा या बरकरार रहेगा मिथक। वही खबर है, अल्मोड़ा से अल्मोड़ा में 43 ग्राम स्मैक के साथ युवक को गिरफ्तार किया गया। मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग स्टाफ काम पर लौटा। वही खबर आई है, जसपुर से पतरामपुर वन रेंज में गिद्धों की गणना शुरू हो गई है। वही खबर है, गदरपुर से घर में युवती से छेड़खानी करने का प्रयास। तो घर में अकेली युवती को देखकर युवक ने उसके साथ छेड़खानी करने की कोशिश की। वहीं बीच बचाव करने पहुंची युवती की मां के साथ युवक और उसके साथियों ने मारपीट की। बद्रीनाथ मंदिर एक्ट में संशोधन के लिए याचिका। तो हाईकोर्ट ने सरकार अन्य पक्षकारों को दिए जवाब दाखिल करने के निर्देश। शिक्षा महानिदेशक ने बच्चों के साथ किया भोजन। तो निरीक्षण के दौरान शिक्षकों को शिक्षा में गुणवत्ता लाने के निर्देश दिए। उत्तराखंड पुलिस ने धोखे से पकड़ा दूसरा युवक। तो उत्तराखंड पुलिस ने चोरी के एक आरोपी को पकड़ने के लिए ककरोली के एक गांव डंडेड़ा में दबिश दी, लेकिन पुलिस उसी नाम के दूसरे युवक के घर जा पहुंची। युवक को जबरन ले जाने के प्रयास के दौरान युवक के परिजनों ग्रामीणों ने विरोध जताया। तो एक युवक को सिर में पिस्टल की बट मारकर घायल कर दिया। अन्य लोगों को भी चोट आई है। युवक को पुलिस टीम ककरोली थाने ले गई। वहां सच का पता चलने पर युवक को परिजनों के सुपुर्द कर दिया। रविवार को परेड मैदान में होगा हैंडबॉल का ट्रायल। शूटिंग के लिए मसूरी पहुंचे अभिनेता राजकुमार राव। तो बॉलीवुड अभिनेता राजकुमार राव मसूरी में कॉमेडी थ्रिलर वेब सीरीज की शूटिंग के लिए मसूरी पहुंचे हैं। वही खबर आई, मंगलोर से कर्मचारियों से लूटपाट में 2 बदमाश गिरफ्तार हुए हैं। वही खबर है, देहरादून से नगर निगम की जमीन कब्जाने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया। ऋषिकेश से खबर है, दिल्ली के पर्यटक का शव मिला है। विंडीज की इंग्लैंड पर 7 रन से जीत। न्यूजीलैंड की चुनौती के लिए मिताली की टीम तैयार है। सबसे पहले आएंगे विकासनगर, राजपुर और कैंट के नतीजे। बिना आरक्षण के साधारण कोच में कर सकेंगे यात्री सफ़र। तो ट्रेनों के साधारण कोच में सफ़र करने वाले यात्रियों के लिए यह खबर राहत देने वाली है। देहरादून से संचालित होने वाली देहरादून गोरखपुर राप्ती गंगा, देहरादून हावड़ा उपासना एक्सप्रेस समेत 12 ट्रेनों में साधारण कोच में बिना आरक्षण के भी यात्री सफ़र कर सकते हैं। रेलवे बोर्ड ने ट्रेनों के साधारण कोच में आरक्षण की सुविधा समाप्त कर दी है। हेमोत्सव में 38 छात्रों को सम्मानित किया गया। कर्णप्रयाग रेल परियोजना को निर्धारित अवधि में पूरा करें। तो डीआरएम ने योग नगरी ऋषिकेश कर्णप्रयाग 4 धाम रेल परियोजना की समीक्षा की। विशिष्ट दिव्यांगजन पहचान पत्र से मिलेगा सीधा लाभ। तो विशिष्ट दिव्यांगजन पहचान पत्र के माध्यम से अब दिव्यांगजनों को सभी योजनाओं का सीधा लाभ मिलेगा। नोटा न डुबा दे किसी की नैया। तो नज़दीकी मुकाबले में सरकार बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा ये फैक्टर। उत्तरकाशी में आज यातायात व्यवस्था में रहेगा बदलाव। तो जनपद मुख्यालय में बृहस्पतिवार यानी आज को मतगणना के कारण यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। बात करता हरिद्वार की खबरों की। महंगाई बढ़ी, मिड डे मील का बजट वही। तो 2 साल से प्रति छात्र दिए जा रहे हैं 4 रुपये 23 पैसे। सरकारी मानकों के अनुसार भोजन परोसने में शिक्षकों के छूट रहे हैं पसीने। लाल डांग में 3 दिन से बिजली का संकट बना हुआ है।
वही खबर है रुड़की से मैदा मावा बेसन और घी के सैंपल लिए। कर्मचारी को बंधी पुरानी पेंशन की उम्मीद। बात कर दाल दवान नैनीताल की खबरों की तो चुनावी होली आज कुछ के शेर सजेगा ताज तो कई होंगे निराश। कॉर्बेट पार्क 15 मई तक के लिए फुल हो गया है। शिक्षा विभाग पहुंचे बोर्ड परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र। तो जनपद में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा को लेकर के तैयारियां शिक्षा विभाग की ओर से तेज कर दी गई हैं। भीमताल के शिक्षा विभाग कार्यालय में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं के लिए परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र और परीक्षा संबंधी सामग्री पहुंच गई है। नैनीताल की कविता प्रसिद्ध ग्रोव कार्ल गिलबर्ट अवार्ड से सम्मानित। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से जल विज्ञान एवं जल नीति में MSc कर चुकी नैनीताल के मलिताल क्षेत्र निवासी जल नीति विशेषज्ञ और स्वतंत्र पत्रकार कविता उपाध्याय को उनके शोध कार्य के लिए वर्ष 2022 के लिए प्रसिद्ध ग्रोव कार्ल गिलबर्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वही खबर है पिथौरागढ़ से जीव विज्ञान प्रयोगात्मक परीक्षा 13 को होगी। पूर्णागिरी मेले में 20 स्वयं सेवकों की तैनाती करेगी मंदिर समिति। चंपावत से खबर है जिम्प ने खाली करवाया डाक बंगला। आज विश्व किडनी दिवस है। तो बेस अस्पताल अल्मोड़ा में रोजाना पहुंचते हैं किडनी रोग के 2 मरीज।